नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। विशाल। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हाल ही में इजराइल ने सोमालिया आइलैंड को रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिरकार इजराइल ऐसा पहला देश क्यों बना जो सोमालिया आइलैंड को रिकॉग्नाइज किया। क्यों, आखिरकार क्या ऐसी चीजें हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, 26 दिसंबर को शाम में ये ट्वीट करते हैं नेतन्याहू साहब कि हमने सोमालिया आइलैंड को रिकॉग्नाइजेशन किया है और हमने ज्वाइंट एंड म्यूचुअल डिक्लेरेशन को साइन कर दिया है। ठीक है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आप किसी देश को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप उसके साथ पूरी फुल डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं, हिस्टोरिक रिकॉग्निशन से है। और जब से ये रिकॉग्निशन आया है ना सोमालिया आइलैंड के अंदर, इसराइल के फ्लैग, सोमालिया आइलैंड के फ्लैग लेके लोग सड़कों पे उतर पड़े हैं और पूरा तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। तो लोग वहां के बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि 3 डेकेड्स लग गए उनको किसी कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, 3 डेकेड्स बाद। और बाकायदा न्यूज चैनल्स में भी पूरा हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार क्या है, क्यों किया गया है। तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं सोमालिया आइलैंड के बारे में। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे मिडिल ईस्ट के पास एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया। मतलब ऐसा समझिए, इथोपिया का तो आपने नाम सुना होगा, इथोपिया के पड़ोसी है सोमालिया। और सोमालिया के अंदर भी दो भाग है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सोमालिया आइलैंड का, हम लोग सोमालिया की बात नहीं कर रहे हैं। सोमालिया आइलैंड और सोमालिया दोनों अलग है। देखिए, सोमालिया जो है ना, ये दो भाग में बट गया 1991 में। जब सिविल वार हुआ तो सिविल वार में हुआ ये कि कुछ लोगों ने, विद्रोही लोगों ने अपना एक राज्य पे कब्जा कर लिया, अपने एरिया पे कब्जा कर लिया और उसको घोषित कर दिया कि आज से हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग सोमालिया सरकार को नहीं मानेंगे, हम लोग अलग देश है। तो ऐसा हुआ कि 1991 में सोमालिया से सोमालिया आइलैंड अलग हो गया। लेकिन आज तक इसको किसी कंट्री ने अलग नहीं माना था, वो इसको एक ही के अंदर मानते थे कि सोमालिया एक ही है, एक ही कंट्री है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1991 में सोमालिया आइलैंड अलग हो गया। लेकिन आज तक किसी कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया था। लेकिन कुछ कंट्रीज इसके साथ इनफॉर्मल टाइज रखती थी। मतलब ऐसा समझिए कि हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, लेकिन हम लोग तालिबान के साथ ट्रेड करते हैं। हमने उनको गेहूं भेजे, हमने उनको वैक्सीन भेजे, तो हम लोग ट्रेड करते हैं, आपस में बायलैटरल ट्रेड चल रहा है। लेकिन वो सरकार को हम लोग मान्यता नहीं दिए हैं। वही कंडीशंस यहाँ पे है। सोमालिया आइलैंड को किसी ने अभी तक मान्यता नहीं दिया था, लेकिन वहां पे वो ट्रेड, बिजनेस, ये सारी चीजें करते थे। जैसे यूके, यूएई, टर्की, ये सारे लोग करते थे। इस सोमालिया आइलैंड के पास बात करें तो इसके पास पूरी अपनी सरकार है, करेंसी है, मिलिट्री है। तो समझिए कि पूरा देश बनने लायक ये था। अ, लेकिन बाद में इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यू से सरकार को नहीं चुना गया था। और सोमालिया आइलैंड को है ना बाकायदा ग्लोबल फोरम्स पे ऑब्जर्वर्स और होस्ट के रूप में ले जाया था। मतलब बड़े बड़े समिट्स होते थे, G20, G7, यूएन के समिट्स, यूएन का मीटिंग, तो उसमें ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जाता था। मतलब बीइंग एज अ नॉर्मल, समझिए कैसा है कि आप उसके पार्ट नहीं है, लेकिन आपको साथ में ले जाया जा रहा है ताकि आप देखें, सीखें। आप बोल नहीं सकते लेकिन आप बहुत कुछ सीख। देखिए, अब होगा ये कि इसराइल अपने साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेगा। और ये जो इसराइल एक पहला देश बना है जो 34 साल बाद, 34 ईयर्स बाद सोमालिया आइलैंड को रिकॉग्निशन किया हुआ है। और समझिए कि ये सारी चीज तो प्लान तो है ना, ये प्लान इसराइल की थी, सॉरी, इसराइल ने रिकॉग्निशन दिया, लेकिन प्लान ट्रंप का है। मतलब बीइंग एज अभी भी इसको बस एक ही मान्यता मिला है, इसको ना यूएन से मान्यता मिला है ना अफ्रीकन यूनियन से। अफ्रीकन यूनियन ने भी इस बात को नकारा है कि हम लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो सारी चीजें हुई हैं तो हुई हैं। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज बोलता है कि ये इसराइल का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? क्योंकि इसराइल अपना एक पार्टनर खोज रहा था रेड सी रीजन में, ताकि वो वहां से बाकी दुश्मनों को देख सके और आने वाले टाइम में वो हुतीज को ऊपर टारगेट कर सके। मतलब एज अ समझिए कि हुतीज के पास में जाके वो लड़ नहीं सकता था, लेकिन अब क्या होगा कि हुती उसके आमने सामने हो जाएंगे। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि कैसा ये कंडीशन है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसराइल आखिरकार ये क्यों क्यों। वही बात है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत बड़ा लोकेशन है। फिर अब्राहम एकॉर्ड्स को एक्सपेंशन चाहता था। देखिए, अब्राहम एकॉर्ड्स जो है ना, उसमें इसको इसलिए लाया गया था ताकि इसराइल जो है ना, इसराइल बाकायदा एक ही ऐसा कंट्री है जो नॉन मुस्लिम कंट्री है। इधर इधर अफ्रीकन कंट्री है, इधर मिडिल ईस्ट कंट्री है। तो इस सभी के बीच में इसराइल अकेला पड़ जाता था और सब लोग इसको टारगेट करते थे। तो यूएसए द्वारा एक प्लान लाया गया ताकि हम लोग स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके और इसराइल को सबको दोस्त बना सके। और इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री भी है, जैसे बहरीन है, फिर बात करें तो यूएई है। ये लोग अपने साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं इसराइल के साथ, तो इसका एक्सपेंशन हो सके। अब हुआ ये कि इसके अंदर सोमालिया आइलैंड भी आ जाएगा अब्राहम एकॉर्ड्स के अंदर। तो एक मास्टर स्ट्रोक भी इसको माना जा रहा है। फिर काउंटरिंग राइवल्स। अब देखिए, राइवल्स जो है ना, बहुत जगह इसराइल के सारे दुश्मन ही है, तो उन सभी को काउंटर करने के लिए ये सारा किया गया है। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। इधर ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया से आप इधर जाएंगे नॉर्थ वेस्ट साइड में तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मिडिल ईस्ट, ठीक है, ओमान, येमेन। तो फिर आप यहाँ पे छोटा सा देखिए, ये रहा सोमालिया, ये रहा सोमालिया। सोमालिया दो भाग में बट चुका है, ठीक है।
तो अब ये जो है ना, ये सोमालिया आइलैंड है, ठीक है, और ये है सोमालिया ओरिजिनल, ठीक है। तो लोकेशन इसका देखिए कि यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ये जो स्ट्रेट है, यहाँ से अप्रोक्स दुनिया का 60% ट्रेड होता है। यहाँ से हम लोग के पास भी ट्रेड आता है, इसराइल का ट्रेड होते हुए इसराइल का शिप्स आता है जो हमारे पास भी आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑयल्स का खदान है, वो सब भी मतलब समझिए दुनिया का, मैं बताया ना, 60% ट्रेड यहीं से होता है, गल्फ ऑफ एडन से। तो आप खुद सोचिए कि इतना ज्यादा ये ट्रेड होने के बाद भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अगर इसको सुरक्षित करना इंपॉर्टेंट है ना, तो इसी वजह से इसराइल ने क्या किया है कि यहाँ पे सोमालिया आइलैंड को इसने रिकॉग्निशन दे दिया है, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में हुतीज जो यहाँ पे शिप्स वगैरह को रोकते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, इनको हम लोग अच्छे से टारगेट कर सके। ये हुआ। फिर अगर इसराइल आके यहाँ पे अपना बेस वगैरह बना लेता है, आप खुद यहाँ से ध्यान से देखिए आप कि अगर इसराइल आकर के यहाँ पे अपना बेस वगैरह बना लेता है, यहाँ देखिए ये रहा सोमालिया आइलैंड, तो यहाँ से आप आराम से येमेन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सऊदी अरेबिया को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ईरान को टारगेट कर सकते हैं। ये देखिए लोकेशंस कितना इंपॉर्टेंट है, खुद देखिए आप। फिर मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम में आप यहाँ के जितने भी ट्रेड्स है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रेड्स के बारे में, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन से 60% ट्रेड जा रहा है। आप खुद सोचिए, तो ये इसराइल अपने फायदे के लिए ये सारी चीज कर रहा है, और जियो पॉलिटिक्स में फायदा ही मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता है, बस अपना इंटरेस्ट मैटर करता है। इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? अफ्रीका के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बढ़ेगा, मतलब अफ्रीकन जो ग्रुप्स हैं वो देखेंगे, अरे यार एक हमारे मित्र को तो अलग देश ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये देश है, तो लोगों में जो उबाल आया कि हाँ हम लोग भी अपना एक अलग रीजन बनाते हैं, उसको भी कोई ना कोई कंट्री आने वाले टाइम में करेगा, तो ये जो है ना मूवमेंट को बढ़ावा देने वाला है। फिर वही बात है, जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट होगा, सोमालिया आइलैंड के साथ वो ट्रेड करेंगे, रिलेशंस करेंगे, मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, इसराइल आके यहाँ पे बैठ जाएगा और फिर देखेगा पूरा तरीके से गल्फ ऑफ एडन को कंट्रोल करेगा। तो वही बात है, ये सारी चीजें हैं। और देखिए आने वाले टाइम में इसराइल जो है ना इन सभी रीजन्स के ऊपर कंट्रोल करेगा, अभी भी करता है, लेकिन जब यहाँ सोमालिया के अंदर बैठ जाएगा, सोमालिया आइलैंड के अंदर बैठ जाएगा, फिर ये यहाँ से रेड सी, फिर गल्फ ऑफ एडन, फिर इंडियन सी, अरेबियन सी, पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में आ जाएगा। और यूएसए भी वही चाहता है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा, शेयर करेंगे। जय हिंद।